दोस्तों, आप लोगों को पता है कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों ग्रंथों पर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए और ब्राह्मण ग्रंथ ने क्या किया? कर्मकांड को प्रमोट कर दिया। जब लोगों का कर्मकांड से मोह भंग होने लगा, लोग फिर से एक नई दिशा की तलाश करने लगे, तो इन चारों ग्रंथों में से प्रथम 3 ग्रंथ के अरण्यक ग्रंथ लिखे गए, यानी जंगल में लिखे गए, केवल मानव की उस मानसिक दशा को व्यवस्थित करने के लिए जो कर्म कांडों में उलझ चुका था। और सबसे अंत में जो वेदों पर लिखा गया है वो है वेदांत अर्थात उपनिषद लिखे गए। तो चारों वेदों के क्या है? उपनिषद लिखे गए। उसके बाद वेदों के अभिप्राय को बेहतर तरीके से समझने के लिए वैदिकोत्तर साहित्य के अंतर्गत, जिसको हम वैदिकोत्तर साहित्य कह सकते हैं, वेदांग लिखे गए, यानी वेदों के अंग। स्मृत ग्रंथियां लिखी गई, पुराण लिखे गए, महाकाव्य लिखे गए। आज उसी वैदिकोत्तर साहित्य के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आप वैदिक साहित्य के बारे में बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आइए बात करते हैं वैदिकोत्तर साहित्य के बारे में। तो वैदिकोत्तर साहित्य में हम लोग कई चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। वेदों के अंगों के बारे में, यानी वेदांग के बारे में, स्मृतियों के बारे में, महाकाव्यों के बारे में, यानी रामायण और महाभारत ये महाकाव्य कहलाते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। पुराणों के बारे में पढ़ेंगे और दर्शन के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय दर्शन वाकई में क्या है। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं और इससे जो संबंधित प्रश्न बनते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वैदिकोत्तर साहित्य, यानी वैदिक काल के बाद या वेदों से इतर जो साहित्य लिखा गया वही क्या कहलाया? वैदिकोत्तर साहित्य। तो सबसे पहले वेदांग आए। क्या है? वेदांग, यानी वेदों के अंग। तो वेदांग क्यों लिखे गए, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तो वेदों का अध्ययन करने के लिए और उनके यानी वेदों के अभिप्राय को अच्छे से समझने के लिए क्या लिखे गए? वेदांगों की रचना की गई है। तो वेदांगों को लेखन यानी वेदांगों की रचना के पीछे का उद्देश्य क्या है कि वेदों के अभिप्राय को हम बेहतर तरीके से क्या करें? समझ सकें। उसके बाद हम देखते हैं वेदांगों की संख्या कितनी बताई गई है? 6 बताई गई है। इनमें से शिक्षा, जिसको स्वर विज्ञान कहते हैं, दूसरा है कल्प यानी धर्म अनुष्ठान, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद जिनको वेदों के पैर कहते हैं, और छठा है ज्योतिषी यानी आंखें। तो इनमें सबसे पहला जो है शिक्षा है। तो शिक्षा का क्या अभिप्राय है? तो शिक्षा का मतलब है यहाँ पर स्वर विज्ञान, यानी जो अक्षर हैं उनको बेहतर तरीके से कैसे समझ सके। तो वैदिक स्वरों का शुद्ध रूप से उच्चारण करने के लिए, ठीक है ना, जैसे कुछ लोग शिक्षा को शिक्षा बोलते हैं, तो ये सही उच्चारण नहीं है। तो सही उच्चारण करने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। तो वैदिक स्वरों का शुद्ध रूप यानी शुद्ध रूप से उच्चारण करने के लिए शिक्षा शास्त्र की रचना की गई है। और पूछा जाता है इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक वामज्य ऋषि को माना जाता है, ठीक है ना। और वामज्य ऋषि ने ही क्या किया है? इस शिक्षा के बारे में, स्वर विज्ञान के बारे में लिखा है। उसके बाद उसका दूसरा टॉपिक है कल्प, यानी धर्म अनुष्ठान, दूसरा पार्ट है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। कल्प सूत्र इसलिए कल्प सूत्र कहते हैं, इसके 3 भाग हैं। देखिए, वेदांग 6 हैं, पहला शिक्षा था, दूसरा कल्प, और कल्प के कितने? 3 भाग हैं। तो इन तीनों भागों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं और यहां से प्रश्न पूछा जाता है। देखिएगा, स्रोत सूत्र, इसमें यज्ञ संबंधी विधान का वर्णन है। तो प्रश्न बनता है या पूछा जाता है कि यज्ञ संबंधी विधान किस में वर्णन मिलता है? तो यज्ञ संबंधी जो विधान है वो कहां पे मिलता है? स्रोत सूत्र में। इसका एक भाग क्या है? शुल्ब सूत्र है। पूछा जाता है शुल्ब सूत्र किसका भाग है?
तो इसमें यज्ञ वेदिकाओं का नाप तौल का वर्णन है। यज्ञ वेदिका का मतलब क्या है कि वेदिका का व्यास कितना होगा, ठीक है ना, ये व्यास हो गया, परिधि कितनी होगी, त्रिज्या कितना होगा, ठीक है ना। अगर वर्गाकार है तो इसका आकार कैसे बनेगा, ऐसे वेदिकाएं यानी यज्ञ के हवन कुंड की जो जहां पे यज्ञ किया जाता था, यानी यज्ञ वेदियों का वो नाप तौल का वर्णन मिलता है। और जाहिर सी बात है, अगर यज्ञ वेदियों का वर्णन मिलता है तो इसमें त्रिज्या है, व्यास है, परिधि है, वर्ग है, आयत है, ठीक है ना, लंब है, आधार है। इन सब का मतलब क्या हो गया कि पहली बार माप तौल का वर्णन मिलता है। और इससे ये पता चलता है कि शूल सूत्र में ही पहली बार गणित का उल्लेख मिलता है, पहली बार गणित का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। तो प्रश्न पूछा जाता है कि पहली बार त्रिकोणमिति का उल्लेख कब मिलता है, तो इसी को ही माना जाता है। तो शूल सूत्र में ही इसका क्या है, वर्णन मिलता है। उसके बाद कल्प सूत्र का बी पार्ट है गृहसूत्र। क्या है, गृहसूत्र। और गृहसूत्र में क्या बताया गया है, मनुष्य के लौकिक और पारलौकिक, लौकिक का मतलब है वर्तमान जीवन के बारे में, जो वर्तमान में हम लोग खा पी रहे हैं या जो हमारे समाज में चल रहा है वो लौकिक जीवन है। और पारलौकिक के बारे में के मतलब क्या है, जो मरने के बाद के जीवन है वो पारलौकिक है। तो लौकिक और पारलौकिक के जीवन के कर्तव्यों का वर्णन किसमें मिलता है, वो गृहसूत्रों में मिलता है। अनुष्ठान और आचार विचार का भी इसी में वर्णन मिलता है। तो गृहसूत्रों में जो उल्लेख मिलता है उनके बारे में समझिए, लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन है, यानी इस दुनिया में आकर कौन सा कर्तव्य करेंगे और मरने के बाद कौन सा कर्तव्य पूरा करेंगे। तो ये वर्णन कहाँ मिलता है, गृहसूत्रों में। कल्प सूत्र का तीसरा पार्ट है धर्म सूत्र। इसमें धार्मिक तथा अन्य प्रकार के नियमों का क्या है, वर्णन है। किसका वर्णन है, धर्म सूत्रों में, धार्मिक तथा अन्य प्रकार के, ठीक है ना। और इस तरीके से हम देखते हैं कि कई सूत्रकार हुए, ठीक है ना, कई सूत्रकार थे। तो सूत्रकारों ने किसके बारे में वर्णन किया है, धार्मिक तथा अन्य प्रकार के नियमों का वर्णन किया है। और प्रमुख सूत्रकार कौन सा है, गौतम। सबसे पहला नाम आता है गौतम ऋषि। ये गौतम बुद्ध नहीं है, ये कौन है, गौतम ऋषि हैं। और ये सबसे क्या है, प्राचीनतम सूत्रकार हैं। तो पूछा जाता है सबसे प्राचीनतम सूत्रकार कौन है, तो सबसे प्राचीनतम सूत्रकार कौन है, ऋषि गौतम है। फिर 4 सूत्रकारों को नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है इनको क्रमशः लगाइए। तो उसी क्रम में है, फिर बौधायन का नाम आता है, वशिष्ठ का नाम आता है, आप स्तंभ का नाम आता है, अश्वलायन का नाम आता है, सांख्य का नाम आता है, वैश्य का नाम आता है, गौमिल का नाम आता है, हिरण्यलेज का नाम आता है। और इनमें सबसे प्राचीन सूत्रकार कौन है, गौतम सूत्रकार। तो इन सूत्रकारों का क्रम पूछ लिया जाता है और प्रथम 4 दे दिया जाता है, गौतम, बौधायन और वशिष्ठ और आपस्तंभ, या इनको भी दे दिया जाता है। तो ये क्रमशः ही हैं, क्या है, क्रमशः। फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो इस तरीके से कल्प सूत्र के 3 पार्ट थे वो कंप्लीट हुए। और फिर उसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं, वेदांग का ये तीसरा पार्ट है। कौन सा है, तीसरा पार्ट है। तो इस तीसरे पार्ट में क्या बताया गया है, देखते हैं। तीसरा पार्ट है व्याकरण। व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बात को समझिएगा। भाषा को वैज्ञानिक स्वरूप देने के लिए, क्या करने के लिए, वैज्ञानिक स्वरूप देने के लिए
व्याकरण की रचना की गई है। मतलब कोई भी शब्द है व्यवस्थित तरीके से उसका उल्लेख किया जाए, यही क्या है? व्याकरण है। कोई शब्द है वो कितना बेहतरीन तरीके से हो सकता है, उसका उच्चारण कितना बेहतरीन तरीके से हो सकता है, तो व्याकरण का वैज्ञानिक स्वरूप देने के लिए किसका भाषा का वैज्ञानिक स्वरूप देने के लिए किसकी रचना की गई है? व्याकरण का। अब यहां से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं समझिएगा इस बात को। सबसे प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? पाणिनि की अष्टाध्यायी। प्रश्न पूछा जाता है सबसे प्राचीनतम व्याकरण कौन सा है, तो पाणिनि की अष्टाध्यायी क्या है? व्याकरण है। ठीक है ना। पाणिनि की अष्टाध्यायी क्या है पूछा जाता है रचना, तो ये एक व्याकरण है। फिर कात्यायन ने भी इसी को एक व्याकरण लिखा और उसका नाम दिया वर्तिका। अव्यवस्था के लिए खेद है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं पाणिनि का जो व्याकरण है वो क्या है? अष्टाध्यायी है। प्रश्न पूछा जाता है कि पाणिनि के व्याकरण को किस नाम से जाना जाता है? अष्टाध्यायी। उसके बाद भाषा का वैज्ञानिक स्वरूप देने के लिए कात्यायन ने भी एक व्याकरण लिख दिया और इसका नाम दे दिया वर्तिका। और फिर पतंजलि ने भी एक व्याकरण लिख दिया और इनके व्याकरण का नाम था महाभाष्य। तो प्रश्न पूछा जाता है इन तीनों में कौन सा एक चार दे दिया जाता है, चारों में कौन सा व्याकरण नहीं है? तो ये तीनों क्या हैं? व्याकरण है। ठीक है ना। और इन तीनों ऋषियों को मुनित्रयी कहा जाता है, यानी तीन मुनि। ठीक है ना। तो तीन मुनि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, इन तीनों को क्या कहा जाता है? मुनित्रयी। प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें कौन मुनित्रयी में शामिल नहीं है? तो चार ऑप्शन दिए जाते हैं जिनमें से पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये तीनों मिला के क्या कहलाते हैं? मुनित्रयी। और जो चौथा ऑप्शन होगा वही नहीं होगा। आइए आगे देखते हैं। फिर बात करते हैं निरुक्त। निरुक्त मतलब है व्युत्पत्ति का मतलब। तो वैदिक शब्दों की उत्पत्ति के लिए निरुक्त की रचना की गई है। तो वेदों, देखो वेदों की जो शब्दावली है उसकी उत्पत्ति कैसे होगी, उसके लिए किसकी रचना की गई है? निरुक्त की। सबसे प्राचीनतम निरुक्तकार ऋषि कश्यप हैं। प्रश्न पूछा जाता है प्राचीनतम निरुक्तकार कौन है? तो ऋषि कश्यप को ही सबसे प्राचीनतम निरुक्त माना जाता है। इनकी जो रचना है ऋषि कश्यप की वो है निघंटु, और ये अब उपलब्ध नहीं है। और प्राचीनतम जो उपलब्ध निरुक्त है वो यास्क का निरुक्त है। ऋषि यास्क ने एक रचना लिखी है और उसको यानी निरुक्त लिखा है, यानी वेदों के शब्द की उत्पत्ति के लिए जो व्यवस्था दिया है यास्क ने, उसी को क्या कहा गया है? निरुक्त कहा गया है। उसके बाद बात करते हैं छंद के बारे में। ठीक है ना। किसके बारे में? छंद के बारे में। तो वैदिक साहित्य गद्य और पद्य दोनों में लिखे हुए हैं, पहले तो ये जान लीजिएगा। ठीक है ना। तो दोनों में छंदबद्ध है और छंदों का समुचित ज्ञान के उद्देश्य से इनकी क्या हुई है? रचना, और ताकि उच्चारण शुद्धता बनी रहे। अब प्रश्न ये पूछा जाता है सबसे प्राचीनतम छंदकार कौन है? तो आचार्य पिंगल छंद सूत्रा की रचना की है। इसीलिए छंदों का जो अध्ययन है उसको पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले छंदों का यानी उच्चारण करने के लिए छंदों का जो रचना की गई है वो किसने किया है? आचार्य पिंगल ने किया है। और ये पिंगल कौन थे? पाणिनि के भाई थे। तो ये दोनों प्रश्न पूछा जाता है कि आचार्य पिंगल कौन थे? तो प्रथम छंदकार थे और इनकी रचना क्या है? छंद सूत्रा है। और ये किसके भाई थे? पाणिनि, यानी वही जो व्याकरण लिखा है अष्टाध्यायी। और वेदांत का छठवां पार्ट है ज्योतिषी। क्या है? ज्योतिषी। तो इसमें सूर्यमंडल और ब्रह्मांड के बारे में जानकारी मिलती है। प्रश्न पूछा जाता है ज्योतिषी में किसका वर्णन मिलता है? कहते नहीं आपका सूर्य भारी है, बृहस्पति भारी है, शनि भारी है। तो सूर्यमंडल यानी सौरमंडल और ब्रह्मांड के बारे में किसकी जानकारी मिलती है? ज्योतिषी के बारे में। और जो सबसे प्राचीनतम ज्योतिषाचार्य हैं
यानी सबसे पहले ज्योतिष किसने रचना की है? वो लगध मुनि है, और इन्होंने वेदांग ज्योतिष की रचना की है। पूछा जाता है लगध मुनि की जो रचना है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे वेदांग ज्योतिष के नाम से जाना जाता है। पाणिनि ने यह व्यवस्थित किया कि वेदांगों के बारे में, किसके बारे में? वेदांग के बारे में। और वेदांग के बारे में कहा वेदों का मुख क्या है? व्याकरण है। वेदों के नेत्र क्या है? ज्योतिषी हैं। वेदों के कान क्या है? निरुक्त हैं। वेदों के कान निरुक्त हैं। वेदों की नाक क्या है? शिक्षा है, क्योंकि जब तक शिक्षा को सही उच्चारण करने के लिए नाक की आवश्यकता होती है। और वेदों के नेत्र ज्योतिषी हैं, देखते हैं एक तरीके से। ज्योतिष का मतलब जो पहले देख के बताया जाए। और वेदों का मुख क्या है? व्याकरण है, ताकि भाषा शैली बेहतर तरीके से है। और हाथ क्या है? कल्प है। उसके बाद एक ये डायग्राम देखिएगा। वेदों के छह अंग वेदांग, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। ज्योतिष वेदों के नेत्र हैं। अब ज्योतिष में क्या होता है? लोगों को आगे के समय की दिखाई पड़ती है, उसके बारे में बताया जाता है कि आपका भविष्य कैसे होगा। तो इसको नेत्र से तुलना की गई है, किसकी? ज्योतिष की। शिक्षा वेदों का नाक है, सॉरी शिक्षा नाक होना चाहिए, ये यहां पर ऐसे, और दो बार लिख गया है वेदों का नाक। फिर अगला है व्याकरण वेदों का मुख है। कल्प हाथों को कहा गया है। छंद पैरों को कहा गया है कि गद्य या पद्य जब लिखते हैं, छंदों का प्रयोग होता है तो बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते हैं, यानी उनकी तुलना किससे की गई है? पैर से। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इनकी निरुक्त को कान से संबंधित किया गया है। तो ये कान है, कानों को निरुक्त कहा गया है। इस तरीके से ये छह जो वेदांग हैं, वेदांग के जो छह पार्ट हैं, इनके बारे में पूछे जाते हैं। और इस तरीके से ये एक व्यक्ति की रचना कर देते हैं, और यही व्यक्ति क्या कहलाता है? वेदांग कहलाता है, जो वेदों के अभिप्राय को अच्छे से समझता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्मृतियां। स्मृतियां क्या है? पहला प्रश्न तो यही बनता है। तो स्मृतियां हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ थे। जैसे आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। यानी जिस समय, यानी प्राचीन काल में व्यवस्था को बनाने वाले कौन थे? मनु थे। उसी तरीके से आधुनिक व्यवस्थाकार कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। और स्मृतियां क्या है? सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा, ये हिंदू धर्म की कानूनी ग्रंथ हैं। तो ये प्रश्न आपका पीसीएस आईएएस में पूछा गया है। स्मृतियां धर्म सूत्रों पर आधारित हैं। किस पर आधारित है? यानी धर्म पर आधारित होकर इनकी रचना की गई है। हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं। इसमें किस किस का वर्णन मिलता है ये भी पूछा जाता है। तो जाति का वर्णन मिलता है, वर्ण का वर्णन मिलता है, विवाह का, संस्कार का, पुरुषार्थ का, दाय भाग यानी हिस्से का भी वर्णन मिलता है। तो प्रश्न क्या बनता है? स्मृतियां क्या है? तो हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं, और इसमें किस किस का वर्णन मिलता है? जाति, वर्ण, विवाह, संस्कार, पुरुषार्थ और दाय भाग यानी हिस्सेदारी की भी बात मिलती है। अब बात करते हैं कौन कौन से प्रमुख स्मृतियां हैं। तो सबसे पहली बार स्मृति लिखी गई है वो मनु द्वारा लिखी गई है, और ये सबसे प्राचीनतम स्मृतिकार कहे जाते हैं। और मनु ने जो लिखा है उस रचना का नाम क्या है? मनुस्मृति। आमतौर पर इन स्मृतियों का नाम जो है उन रचनाकारों के नाम पर ही मिलती हैं। तो मनु ने कौन सा लिखा? मनुस्मृति। याज्ञवल्क्य ने कौन सा लिखा? याज्ञवल्क्य स्मृति। नारद ने कौन से लिखा? नारद स्मृति। बृहस्पति ने कौन से लिखा? बृहस्पति स्मृति। कात्यायन ने कौन से लिखा? कात्यायन स्मृति। विष्णु ऋषि हैं, उसने
विष्णु स्मृति लिखा और देवल ने देवल स्मृति लिखा, और इस तरीके से इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि प्राचीनतम से इन स्मृतिकारों का नाम को व्यवस्थित करिए। तो ये कई स्मृतिकार हैं और सबसे प्राचीनतम स्मृतिकार कौन है? मनु है। आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं महाकाव्य के बारे में। किसके बारे में? महाकाव्य के बारे में। तो आपके महाकाव्य में पौराणिक नायकों का उल्लेख है। किसका उल्लेख मिलता है? पौराणिक नायकों के बारे में उल्लेख मिलता है, और इसमें दो पौराणिक नायक हैं, दो महाकाव्य हैं, एक रामायण है और दूसरा क्या है? महाभारत है। तो यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। रामायण और महाभारत ये प्रमुख महाकाव्य हैं। भौगोलिक और विवरण तथा पात्रों के आधार पर जब रामायण का आप अध्ययन करते हैं, समझते हैं, तो ये पता चलता है कि रामायण की रचना महाभारत से पहले हुई है। यानी प्राचीनतम कौन माना गया है? रामायण। क्योंकि आपको पता है राम का पहले का अवतार, विष्णु का पहला अवतार राम के रूप में हुआ, और फिर वही अगला अवतार कृष्ण के रूप में मिलता है महाभारत में। तो ये भौगोलिक कालखंड, इन सब चीज़ों का अध्ययन करने से ये पता चलता है, क्या पता चलता है? कि रामायण पहले लिखी गई है और महाभारत बाद में। रामायण की रचना किसने की है? वाल्मीकि ने की है। और महाभारत की रचना किसने की है? वेद व्यास ने। ये संकलन करता है वेद व्यास, ठीक है ना। ये रचना किसी एक कालखंड की नहीं है, एक लंबे समय की कहानियों को जोड़ते हैं। महाभारत में जब 8800 श्लोक थे, तब इसे जय संहिता कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है जय संहिता किसका नाम है? तो जय संहिता किसका? महाभारत का नाम है। और जब इसमें 24 महाभारत में जब 24,000 श्लोक हो गए, तो इसे क्या कहा गया? भारत कहा जाने लगा। तो भारत का एक नाम जय संहिता है, दूसरा क्या है? भारत। और जब इसमें श्लोकों की संख्या कितनी हो गई? 1 लाख, तो इसे क्या कहा गया? महाभारत। महाभारत मतलब युद्धों का ग्रंथ, ठीक है ना। जैसे लोग कहते हैं कि आज हमारे घर में महाभारत हो गई, तो लोग समझ जाते हैं कि आपस में झगड़ा हो गया है, ठीक है ना। तो महाभारत जो है आपसी झगड़े के लिए जाना जाता है। महाभारत को सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। तो ये पूछा जाता है क्योंकि इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? 1 लाख है। अब पूछा जाता है कि जो गीता है महाभारत का एक भाग है, और गीता में कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। तो पूछा जाता है गीता में कितने पर्व हैं? तो 18 पर्वों में क्या है? विभाजित की गई है। कौन सी रचना? गीता। आगे देखते हैं। तो इस तरीके से महाकाव्य कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पुराणों के बारे में। किसके बारे में? पुराण। पुराण का मतलब है पुराना, लेकिन क्या वाकई में ये पुराने थे? ये समझना अपने आप में अलग बात है। पुराणों की संख्या कितनी है? सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। इनका संकलन किसने किया? व्यास लोमहर्ष ने, ठीक है ना। संकलन का मतलब है ये इधर उधर प्रतियां थी या वैचारिकता थी, और इनको क्या किया गया? एक जगह संकलित किया गया। तो पुराणों की संख्या 18 है, और इसका संकलन किसने किया? व्यास लोमहर्ष ने। पूछा जाता है और कब हुआ? गुप्त काल में इनका संकलन हुआ। पुराणों में ऐतिहासिक वंशावलियां मिलती हैं, ठीक है ना। मौर्य वंश के बारे में उल्लेख मिलता है, गुप्त वंश के बारे में उल्लेख मिलता है। तो जाहिर सी बात है इनकी रचना काफी बाद में हुई है। भले ये पुराण कहे जाते हैं, ठीक है ना, ये भले पुराण कहे जाते हैं, लेकिन इसमें मौर्य वंश, गुप्त वंश की वंशावलियां मिलते हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि ये मौर्यों के बाद या गुप्तों के बाद इनका लेखन हुआ है। प्राचीनतम पुराण पूछा जाता है, तो सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे प्राचीनतम पुराण किसे माना जाता है? तो मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीनतम पुराण माना जाता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं दर्शन के बारे में।
तो 6 दर्शन आपके इतिहास में मिलते हैं। किसमें? 6 दर्शन, इसीलिए इसको नाम ही है षट दर्शन या 6 दर्शन। तो आर्यों के षट दर्शन का विकास किया है, जिसमें आर्यों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप मिलता है। पहला प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि दर्शन में किसका उल्लेख है? तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप दिखाई पड़ता है। किसमें? दर्शन में मिलता है। और ये 6 दर्शन कौन से हैं? ये आपके सामने हैं, ये 6 दर्शन। इनके बारे में भी पूछा जाता है और कौन से दर्शन में किसका उल्लेख मिलता है, और मैच कराने के लिए भी आ जाता है कि इनको मैच कराइए। तो न्याय दर्शन किसने लिखा है? ऋषि गौतम ने लिखा है। तो पहला प्रश्न तो यही बन जाता है आपका कि न्याय दर्शन। दूसरा प्रश्न यहां से बन जाता है मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो जैमिनी है। ये आपका यहां से दूसरा क्वेश्चन। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन ये कपिल का है। वैशेषिक दर्शन ये कणाद है, इन्होंने अणु के बारे में व्याख्या की है। तो वैशेषिक दर्शन के बारे में हम आपको बात करते हैं। वैशेषिक दर्शन का जो उल्लेख है वो किसने किया है? ऋषि कणाद ने किया है। इनका नाम जो कणाद पड़ा है उसके बारे में, दरअसल में ये मूल रूप से कहाँ के रहने वाले, इनका जो कर्मभूमि था वो इलाहाबाद था, यानी प्रयागराज जिसे आज हम लोग जानते हैं ये था। ऋषि कणाद को कणों के बारे में यानी अणुओं के बारे में एक बेहतर समझ थी। इतिहास में आपका प्रश्न पूछा जाता है सबसे पहले अणु की व्याख्या या जानकारी किसने की? तो ऋषि कणाद ने की। कणाद के बारे में एक कहानी मिलती है, इस कहानी को थोड़ा सा समझिए। दरअसल में यह कहा गया कि कणाद अपना भोजन कैसे करते थे, इस पर एक छोटी सी स्टोरी है कि जब किसान फसलों को काट लेता था यानी गेहूं को काट लेता था, तो गेहूं की जो बालियां होती हैं जिसमें अनाज के दाने लगते हैं, वो कुछ बालियां टूट के खेतों में गिर जाते थे। तो जब किसान फसल को काट लेता था, उसके बाद कुछ मजदूर आते थे, उन बालियों को भी बीन लेते थे जिसमें अनाज के दाने लगे रहते थे जो गिर जाती थी जमीन में। उसके बाद कटाई और बालियों के बिनने के दौरान कुछ ऐसे बालियां जो मानव के पैरों के नीचे आ जाती थी, वो दाने बिखर जाते थे उसी खेत में, और उन दानों को चिड़िया चुग लेती थी। लेकिन कुछ ऐसे दाने बचे रहते थे जो मिट्टी में दब जाते थे। ऋषि कणाद उन्हीं मिट्टी और ढेलों से हटा हटा के दाने निकालते थे और उसी से अपना भोजन करते थे। तो ऋषि कणाद के बारे में एक छोटी सी स्टोरी है। फिर पूछा जाता है, इनका इलाहाबाद क्षेत्र है। हाँ, योग दर्शन किसने लिखा? तो पतंजलि ने लिखा। अब आपको पता है पतंजलि योग पीठ जो बाबा रामदेव का है, तो बाबा रामदेव ने क्या किया, पतंजलि का जो योग इनकी रचना थी योग दर्शन, उसको पढ़ के उसको मानव के बीच में व्यापक रूप से फैला दिया। आज बड़ी मात्रा में दुनिया में योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और बहुत लोगों को अनेक बीमारियों से निजात दिलाई है। किसने? योग दर्शन ने। उसके बाद है वेदांत दर्शन, और इसको व्यास ने लिखा है। तो इस तरीके से यह आपस में भी मैच कराने के लिए आता है और अलग अलग प्रश्न भी पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं उपवेद के बारे में, यानी उपवेद कौन कौन से हैं। तो कालांतर में 4 उपवेदों की रचना की गई है, ठीक है ना। कालांतर में यानी बाद में या उस दौरान कितने वेद रचना की गई है? 4 उपवेद। जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद थे, उन्हीं पर से कुछ अलग रचनाएं तैयार की गई, वही क्या कहलाई गई? उपवेद कहलाई गई। जैसे पहला उपवेद है धनुर्वेद, और ये किस पर आधारित है? ऋग्वेद में। और धनुर्वेद में किसका उल्लेख मिलता है? युद्ध संबंधी, धनुष से समझ लीजिएगा। धनुर्वेद या ऋग्वेद का है और इसमें युद्ध संबंधी विवरण मिलता है। उसके बाद शिल्पवेद, ये यजुर्वेद में मिलता है। जाहिर सी बात है शिल्पकला उद्योग की जानकारी किसमें मिलती है? यजुर्वेद में मिलती है। और तीसरा है गंधर्व वेद, इसे सामवेद कहते हैं। गंधर्व, इसमें संगीत, नाटक आदि का वर्णन मिलता है। तो ये सिंगल प्रश्न पूछे जा सकते हैं और मैच कराने के लिए भी पूछे जा सकते हैं।
और इसी तरीके से आयुर्वेद में ये किसका भाग है? अथर्ववेद का भाग है। और इसमें किसका मिलता है? चिकित्सा संबंधी जानकारी मिलती है। तो मैच कराने के लिए ये दो आपस में मैच कराने के लिए पूछ लिए जाते हैं, या इससे को इससे मैच कराना होता है, इस तरीके से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो और भी सारे तो आज की ये टॉपिक आज यहीं तक। अगले फिर नेक्स्ट टॉपिक में आर्यों के भौगोलिक ज्ञान के बारे में हम लोग समझेंगे कि आर्यों को जब हिंदुस्तान की पृष्ठभूमि पर आए तो उनका प्रारंभिक क्षेत्र कौन सा था और बाद में कौन से था, और पूरे क्षेत्र में कैसे व्यापक रूप से फैल गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।